और से चलकर रतलाम की तरफ जा रही एक रेलगाड़ी, एक डिब्बे के अंदर हालांकि भीड़ भाड़ तो कम थी, लेकिन एक लड़की इसमें ऐसी बैठी हुई थी जो रो रही थी और अपने आंसुओं को लगातार पूछ रही थी। आखिरकार उसको नजर दाएं बाएं इधर उधर घूमती थी और फिर से वह अपनी सोच विचार में लग जाती थी और बहुत देर से, काफी देर से परेशान थी। इसी बीच में उस ट्रेन ने जब अपनी रफ्तार पकड़ी तो लड़की अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद खिड़की के एकदम यानी नजदीक पहुंच जाती है, करीब पहुंच जाती है। तो बहुत देर से यानी बहुत देर हो चुकी थी, तो उसको ऐसे करते करते लगभग 5 से 10 मिनट के आसपास, इसी बीच में लड़की ने अचानक से यह सोचा कि यह क्यों ना हो कि छलांग लगा दी जाए। जैसे ही उसने चलती ट्रेन से कूदने की कोशिश की, इसी बीच कोशिश उसकी नाकाम उस वक्त हो जाती है जब उसके पीछे खड़ा हुआ एक लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ देता है। जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ता है, उस लड़की को पकड़ के खींच लेता है। अब उस लड़की को बार बार हाथ को यानी झटकने की कोशिश, ट्रेन से कूदने की कोशिश की, लेकिन लड़का था कि उसको बहुत यानी कस के पकड़ देता है और उसे जाने नहीं देता है। लड़की लगातार रोई चली जा रही है। जब रो रही थी इसी बीच में उस लड़के ने उस लड़की को समझाया बुझाया। उसने कहा कि ठीक है, एक बार मेरी बात सुन लो, बात सुनने के बाद जैसा तुम चाहो फिर वैसा ही करना। आखिरकार लड़की तैयार हो जाती है इस शर्त पर, क्योंकि ट्रेन का सफर बहुत लंबा था, यहाँ नहीं तो कहीं दूसरी जगह। जैसे ही दोनों आपस में बैठकर बातचीत करने लगते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़की अपनी पूरी कहानी बयां करती है और कहानी बयां करने के बाद उसे प्यार में धोखा मिला था। लड़की कहती है कि ये मैं अब यहाँ जीना नहीं चाहती ही। इसी बीच में लड़का कहता है कि तुम परेशान क्यों होती हो। तभी लड़के ने कहा कि तुम इतनी जो शादी कर लोगे तो ऐसी है बात आती है। अभी उस लड़के ने उस लड़की को देखे हुए और 1 घंटा भी नहीं हुआ था और यहाँ पर एकदम शादी का प्रस्ताव जब दे दिया जाता है तो उस लड़की का जो जिंदगी के लिए हाँ यानी हाँ में हाँ मिल जाती है। दरअसल ये एक ऐसी यानी अनोखी प्रेम कहानी, ऐसी प्रेम कहानी के पूरे प्रदेश भर में चर्चा हो रही है। यह कहानी वायरल हो रही थी इंटरनेट में, दुनिया में लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा है कि कोई बनावटी कहानी। आज की इस कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस कहानी का शुरुआत कहाँ से होती है और अंत क्या होता है और यह कैसा लड़के लड़की आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं आपका भाई कैलाश कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के एक इंदौर शहर की, यानी इंदौर शहर की कहानियां आजकल यानी बहुत ज्यादा मशहूर हो रही है। यानी ऐसी एक कहानी है जो एमआईजी थाना क्षेत्र में यानी जनता क्वार्टर्स का जो एक इलाका है, वहां का रहने वाला एक अनिल तिवारी नाम का एक व्यक्ति है, जो कि नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि एमआईजी थाने में जाता है। और जो एमआईजी थाने में जाने के बाद कहता है कि साहब 23 अगस्त 2025 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त हो रहा, यानी वक्त हो रहा होगा, उसकी बेटी अचानक से घर से लापता हो जाती है। और यह उसका जो फोटो है, वो लड़की यानी बीबीए थर्ड ईयर की छात्रा थी, जो कि एक गुजराती कॉलेज है वहां पर पढ़ती है। पूरी जानकारी, पूरी कहानी उस लड़की के बारे में दी जाती है। बताया जाता है कि मैंने उसे डांट दिया था, इसी बात पर वो नाराज होगी और नाराज होकर घर से चली जाती है। और साहब मेरी बेटी ढूंढ दीजिए, यानी ढूंढ दीजिए, उसको तलाश कर दीजिए। जब पिता ने पुलिस के सामने अपनी बेटी के बारे में जानकारी दी तो पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर ली। तो दर्ज करने के बाद कहा कि हम अपनी तरफ से पूरे पूरे प्रयास करेंगे, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। आप अभी जो है अपनी तरफ से प्रयास करिए, हम भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। आखिरकार उसे जो लड़की का जो मोबाइल था वह भी घर पे ही था, कोई डॉक्यूमेंट, कोई कपड़े, कुछ भी नहीं है। सिर्फ लड़की जाती है तो अकेले यूं ही चली जाती है। कहा जाती है कि किस लिए सहारे यानी किसके सहारे जाती है, बस पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। साथ ही माता पिता अपने तरीके से इसे समझने की कोशिश करते, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे थे। उसके साथ पढ़ने में जितने भी लड़के और लड़कियां होते हैं उन सब पे पूछताछ कर रहे थे, लेकिन माता पिता को कहीं भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार उस लड़की के पास जो मोबाइल होता है उसकी डिटेल निकलवाई जाती है और साथ ही घर का एक एक सदस्य बारीकी से पूछताछ की जाती है। वो किसके संपर्क में किससे ज्यादा बातें किया करते थे, कोई भी जानकारी हो तो जो भी उसकी बहन थी, बहन ने जो भी जानकारी दी आखिरकार पुलिस के लिए एक बहुत ही कारगर साबित होती है। आखिरकार पुलिस ने जो भी आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे, जिस वक्त घर के लोगों ने बताया कि वो इस वक्त यानी कि 23 अगस्त 2025 की दोपहर 2 बजे के आसपास के लापता है, तब पुलिस ने आसपास के लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको भी खंगालना शुरू कर दिया। आखिरकार पता चलता है कि घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है लोड चौराहा, और लोड चौराहे से विजयनगर की तरफ वो जाती हुई दिखाई देती है। उसने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, हालांकि उसके पास कोई ऐसा सामान नहीं था जिसके सामान को वो अपने साथ लेके जा रही थी। जिस जींस और टी शर्ट पहन के अपने घर से निकली थी और दोनों हाथ उसके खाली होते हैं। आखिरकार पुलिस ने ये देखने की कोशिश की, साथ ही जो बहन ने एक जानकारी थी कि साथ ही साथ जो मोबाइल की डिटेल से जो पता लगता है
तो एक लड़के का नाम सामने आता है और लड़के का नाम होता है, वो होता है सार्थक गहलोत। यानी सार्थक गहलोत के बारे में जब पुलिस ने पूछताछ करना शुरू किया है तो आखिरकार उसका भी पता चल जाता है कि 24 अगस्त 2000 यानी 24-25 अगस्त 2025 को वो 2 दिन लगातार उस लड़के से पूछताछ की जाती है, उससे हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आखिरकार लड़की कहाँ है, उसके बारे में जो भी तुम्हें यानी जानकारी है वो सच-सच बता दो। जब लड़के से सख्ती से यानी पूछताछ की जाती है तो कहता है कि साहब अब फिलहाल जो पीओ जो सरदा तिवारी है, जिसको आयुष भी कहते हैं, अब उसके संपर्क में नहीं है। यकीन करो उसका जो मोबाइल नंबर है अब उसने उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है और उससे बात नहीं करती, उससे कोई भी यानी संपर्क नहीं है। वो लगातार पुलिस को यही तसल्ली दे रहा था। 24 तारीख को पूरी जो है निकल जाती है, 25 तारीख को पूरी यानी निकल जाती है। जो पहली बार उसने ये बयान दिया था कि अपने बयानों पर लगातार अटका हुआ था, इसलिए पुलिस के लिए अब कोई नया रास्तों की जरूरत थी। पुलिस अपने नए रास्तों को तलाश में जुट जाती है और पुलिस को आखिरकार जब कोई सफलता नहीं मिलती है तब उस लड़की के पिता, जिसका लड़की का नाम यानी आयुष उर्फ सरदा तिवारी होता है, उसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है, 23 तारीख को वो लापता हो जाती है। जब 24-25 में एक लड़के से पूछताछ की जो उसकी कथित प्रेमी से बताया जाता है कि आखिरकार अगले दिन यानी कि 26 तक तो उसका यानी लड़की के पिता ने किसी पंडित से पूछा, उसने पूछा कि भाई मेरी बेटी लापता हो गई है, क्या उसके बारे में कहीं आता पता है, कैसे उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तब एक जो टोना टोटका बताया जाता है कि आप उसकी फोटो घर के दरवाजे पर उल्टी टांग के रख लेना और वह लड़की घर वापस आ जाएगी, जैसे बताया जाता है। तो पिता ने यह भी काम किया। साथ ही पिता ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह ऐलान कर दिया कि उसके बेटे के बारे में जो भी कोई पता यानी देगा तो उसको 51,000 रुपए का इनाम नगद देंगे। जैसे यह बात सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो कुछ लोग सक्रिय भी हो जाते हैं। पुलिस इस मामले में पहले से ही काम कर रही थी। हालांकि 28 अगस्त 2025 की शाम को इसी लड़की यानी कि सरदा को अपने पिता अनिल तिवारी के पास फोन पहुंचता है और वो कहती है कि पापा मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बहुत ज्यादा भौंकी हूँ, क्या आप मुझे 500 रुपए दे सकते हो। पिता पूछते हैं कि बेटा तू बिल्कुल परेशान मत हो, जहां भी है वहां से तू वापस आ जा, वैसे पैसे क्या जितना भी हमारे पास पैसा है हम सब कुछ तुझे लुटा देंगे, लेकिन तू घर वापस आ जा। अब जब घर वापस आने वाली बात आती है तो भूखी थी और उसको लगभग 500 की व्यवस्था की जाती है। ऑनलाइन 500 लोग जो भी है ट्रांसफर किए जाते हैं, तब उसकी जो बेटी है खाना वगैरह जो भी है खा सकती थी। दिखाया कि उसके बाद यह पता चलता है कि वो लड़की जो मंदसौर में थी, मंदसौर के गाँव में थी, वहां से निकल के फिर वो आती है अगले ही दिन यानी कि 29 अगस्त 2025 की सुबह, यानी आईसीयू एक लड़का के साथ जिसका नाम कर्णदीप योगी होता है और उसके साथ सीधे पहुंच जाती है इंदौर के जी एक थाने होता है एमआईजी, उस थाने में जब पहुंच जाती है तो पिता भी उस थाने में होते हैं, बेटी भी होती है और साथ में एक जो लड़का होता है। उस लड़के की उम्र लगभग 24 साल के आसपास हो रही होगी। पैसे से वो कोई ज्यादा बड़ा यानी अच्छा काम नहीं करता है, लेकिन बताया जाता है कि वो इलेक्ट्रीशियन है, एक तरह का मजदूर है, लेकिन यह लड़की काफी पढ़ी लिखी भी है। उसके परिवार के लोग भी अच्छे हैं, अच्छे पैसे वाले भी हैं, लेकिन ये दोनों के आपस में मेल मिलाप कैसे होता है तब वो एक कहानी बताती है और जो कहानी बताती है वह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। दरअसल लड़की कहती है वो अपने पिता से नाराज हो गई थी किसी बात को लेकर, उसके पिता ने उसे डांट दिया था, इसलिए अपने प्रेमी से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, चलो यहाँ से वह कई दूर भाग चलते हैं। तभी उन्हें जो सार्थक गहलोत होता है उससे बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद इन दोनों में तय हो जाता है कि हम इंदौर के रेलवे स्टेशन पर मुलाकात करेंगे और वहीं से कोई भी यानी दिशा में जो मिलेगी उस दिशा की तरफ निकल जाएंगे, शादी करेंगे और अपनी जिंदगी जिएंगे। ऐसे करने के बाद जो सरदा तिवारी होती है सीधा इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और वह अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी, जिसने उसने समझा कि उसका जो प्रेमी है इसी ट्रेन में है जो रतलाम की तरफ जा रही है पहले से, क्योंकि वह तय हो चुका था। जो उसका मोबाइल था वो अपने घर पर यानी छोड़ चुकी थी, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। अब वो बातचीत कैसे करेगी कैसे नहीं, क्योंकि मोबाइल को इसलिए साथ नहीं ले जाना चाहती क्योंकि बहुत जल्द ही पुलिस उन्हें आराम से पकड़ सकती है। अब वो लड़की इस ट्रेन में तो बैठ जाती है, लेकिन उसका जो प्रेमी नहीं आता है, ट्रेन चलने लगती है, वो काफी देर तक इंतजार कर रही थी। जब प्रेमी नहीं आता है तो वो ट्रेन में बैठे हुए परेशान थी, रो रही थी, बिलख रही थी। हालांकि अपने यानी आंसुओं को काफी छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक लड़का जिसका नाम होता है कर्णदीप योगी, वो लगातार उस लड़की पर नजर बनाते हुए था। आखिरकार उस लड़के ने उस लड़की को देखा, वो समझ जाता है कि लड़की बहुत ज्यादा दिक्कत में है, परेशानी में है, कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए। लेकिन जैसा उस लड़के ने सोचा था ठीक लड़की ने वैसे ही उस रास्ते पे जा रही थी। जब जिस ट्रेन की रफ्तार बहुत तेजी के साथ चलने लगती है तब लड़की अपनी सीट से उठती है। उठने के बाद सीधा खिड़की पहुंचती है और खिड़की पे खड़े हुए होने के बाद एक मात्र रास्ता था, वह चलती हुई ट्रेन में कूदना चाहती थी, लेकिन इसी बीच उस लड़के ने बड़ी हिम्मत से काम लिया। साथ ही
होशियारी से इन्हें काम लिया, उस लड़की को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया और उसके जस्ट पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो लड़की कूदने की कोशिश कर रही थी, यानी तुरंत ही उसने जो है लपक लिया और लपकने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें यूँ नहीं जाने दूँगा। अब इसमें दोनों में काफ़ी बहस भी होती है, यानी एक दूसरे को हाथ से वो लड़का पकड़ने की कोशिश कर रहा, तो लड़की उसे झटकने की कोशिश कर रही थी, बार-बार वो कूदने की कोशिश कर रहे थे, काफ़ी यानी गहमा-गहमी भी होती है। आखिरकार लड़का उस लड़की को समझाता है, बुझाता है और शांत करता है और कहता है कि बस मैं तुम्हारी एक बात सुनना चाहता हूँ। जैसे ही वो लड़के ने अपनी जो बात सुना, जो मोमेंट था गुस्से वाला, परेशानी वाला, वो दूर जा चुका था। अब लड़की की दिमाग यानी थोड़ा ठंडा हो जाता है, उस लड़की की बातें सुनती है, जो सुनते हैं, लेकिन जब बातें सुन रही थी तभी उस लड़के ने लड़की ने उस लड़के से कहा कि मैं अपने प्रेमी के लिए यानी घर से निकली थी, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया, उसने मुझे धोखा दे दिया। क्या तुम मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए अपनाने के तैयार हो? जैसे ही लड़के ने यह बात सुनी, लड़का सोचने पर मजबूर हो जाता है। जब गाड़ी रतलाम जाकर रुकती है, आखिरकार वह दोनों उतर जाते हैं। उतरने के बाद यहाँ से मंदसौर पहुँचते हैं और मंदसौर से महेश्वर जाते हैं और महेश्वर से यानी गाँव-चोली एक जगह लगती है, वहाँ पर एक मंदिर होता है, वहाँ चले जाते हैं। गाँव-चोली में से लड़की के यानी कि कर्णदीप योगी की जो मौसी भी रहती है, जब वह वहाँ पहुँचते हैं, तभी लड़के ने फैसला कर लिया था कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, जो तुम कहोगी वो सब करने को तैयार हूँ। इसलिए जब लड़की ने ये बातचीत कही तो लड़का उसको भी मंदिर ले जाता है और दोनों मिलकर आपस में शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद यहाँ से हालाँकि उनकी वो जो लीगल शादी नहीं थी, जब लड़की के अपने पास यानी जो पैसे यानी 500 जो भी है डिमांड की थी, उस दिन उसका डिमांड कुछ मुझे मेरे डॉक्यूमेंट चाहिए ताकि मैं रजिस्टर मैरिज करवा सकूँ, ताकि एक लीगल तरीके से इस लड़के को अपना सकूँ। लेकिन पापा ने जैसे ही बात सुनी, पापा ने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घर आ जाओ, हम बात करेंगे और तुम्हारी शादी के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन लड़का-लड़की को पहले से ही शक था, इसलिए उन्होंने एक वीडियो जारी की और वीडियो जारी करने के बाद कहा कि अगर हमें कुछ होता है तो हमारे पापा ज़िम्मेदार होंगे और एक दूसरे के मामा भी है, वो भी ज़िम्मेदार होंगे। आखिरकार बात पुलिस तक पहुँचती है, पुलिस इस मामले में बात करती है। लड़का और लड़की दोनों बालिग होते हैं, बालिग होने के बाद उनसे पूछा जाता है कि लड़की के बयान लिए जाते हैं, लेकिन इसी बीच में पिता गुहार लगाता है, अपनी बेटी से रिक्वेस्ट करता है, सीने से लगाता है, पुकारता है और उसकी माँ भी आती है, वो भी अपनी बेटी को सीने से लगाती है, पुचकारती है, दुलारती है और कहती है कि बेटा जो तुम कहोगी, जैसा तुम करोगे वैसा ही होगा, लेकिन 10 दिन के लिए सिर्फ हमारे साथ चलना है। 10 दिन वाली बात आती है तो एक बार को लड़की तैयार भी हो जाती है। जब लड़के से पूछा जाता है तो लड़का साफ कह देता है कि मुझे तुम्हारे माता और पिता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। 10 दिन में हो सकता है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा दे, 10 दिन में हो सकता है वो मुझे नुकसान पहुंचा दे, इसलिए हम वहाँ नहीं जाना चाहते। जब ऐसी बात आती है तो लड़का और लड़की दोनों ही पुलिस वाले, क्योंकि वह बालिग होते हैं और बालिग 18 साल से यानी ज़्यादा उम्र के कोई लड़का लड़की अपना अगर जो शादी करने का फैसला ले चुके थे उसमें कानून इजाज़त देता है और पुलिस और परिवार वाले कुछ कर नहीं सकते। आखिरकार वो जो लड़का है उस लड़की को लेकर यानी पालिया एक गाँव लगता है, पालिया पहुँच जाता है जो उसका पैतृक गाँव होता है। परिवार वालों ने उस लड़की का स्वागत किया और स्वागत करने के बाद कहा कि जो हम इस लड़की को जैसे पढ़ रही थी वैसे ही पढ़ाएंगे, अपनी बेटी की तरह इसका ख्याल रखेंगे, सब कुछ करेंगे। जो शुरुआत में पापा ने लगभग 10 दिन की जो है मोहलत मांगी थी, लेकिन मोहलत मिल नहीं है। आखिरकार उस लड़की के यानी पिता है जो फिर मीडिया में आकर एक बयान दिया और उसने कहा कि मेरी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसको दिमाग में पूरी तरह से यानी फेर लिया गया है। उस लड़के ने जो कहानी सुनाई है, मेरी बेटी ने जो कहानी सुनाई है, उस कहानी पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि जिस लड़के की वजह से, सार्थक की वजह से जो गए थे वो लड़के, यानी कह देता है कि मेरा नंबर पहले से ही सरदा ने ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, इसलिए मुझे इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा है। इसलिए बार-बार पुलिस और प्रशासन से गुहार लगा रखा है, यानी गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो कानून के हिसाब से चलेगा। अगर कानून के हिसाब से चले गए तो ये दोनों बालिग हैं और जो बालिग है और बालिग होने के बावजूद भी ये अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, पिता बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पिता की इस रिक्वेस्ट पर शायद ना कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन 24 घंटे की इस प्रेम कहानी ने पूरे मध्य प्रदेश में एकदम हलचल मचा दी है। लोगों को वो सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। 24 घंटे में ही दोनों को प्यार भी हो जाता है, दोनों शादी भी कर लेते हैं और जिंदगी में रहने का फैसला भी कर लेते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का यानी दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही साथ यानी एडवोकेट जो आपकी मध्य प्रदेश से सोनू गुप्ता, आज इनका जन्मदिन है, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।